हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार टीचर्स एकेडमी। मैं आपका टीचर सिद्धार्थ सर। आज आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स लेसन नंबर 3 के बारे में बताऊंगा। और लेसन नंबर 3 जो बहुत ही अच्छा लेसन है और काफी मजा आता है बच्चों को पढ़ने में। लेसन 3 की बात किया जाए तो लेसन 3 आपका जो लेसन 3 मैथमेटिक्स क्लास 10th में है उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको वेरिएबल्स दो मानना होगा, जैसे कि अभी तक आप सपोज करते थे केवल एक्स। यहाँ पे दो वेरिएबल सपोज करना होगा, एक्स और वाई। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। नॉन वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको एक बात बतानी है कि हमारा एक और चैनल है जिसपे आपको नीट्स के और उसके सारी जानकारी मिलती है। नीट्स और नीट्स से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कौन कौन से कॉलेज हैं उस पूरा मोटिवेशनल थॉट्स सारी चीज मिलेंगी, जिसके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहेगा। उस चैनल को विजिट कीजिए, चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उस चैनल का नाम है स्टडी स्टूडियो, ठीक है। और ऐसे करके है, आप उसको लिंक में देखिएगा और बहुत ही अच्छा दिया है, मोटिवेशन उसमें बताया गया है, जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। तो पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। टू वेरिएबल्स यानी एक को हम एक्स मानते हैं, एक को वाई। अभी जैसे मैंने क्वेश्चंस में कर दिया एक्स वाई सपोज करना है, तो ये आप सोच रहे होगे कि नहीं यार ये एक्स और वाई क्या है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा, यानी बेटा देखो, जब भी हम टू वेरिएबल्स की बात करते हैं, टू वेरिएबल्स में हमेशा हम दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। एक कोई मतलब जैसे इसमें तो क्वेश्चन में आफ्ताब है और उसकी डॉटर है, यानी दो लोग हैं। एक पर्सन आफ्ताब है और एक उसकी बेटी है। तो आफ्ताब को एक्स सपोज कर लो और उसकी बेटी को क्या समझ लो, वाई। तो यहां कर आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले की बात किया जा रहा है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। मैं क्या था? क्या था? आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ठीक है, आगे क्या कर रहा है? आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। वैसे 2022 में आप लोगों को इसके पॉइंट्स को कह सकते हैं ग्राफिकली को काट दिया गया कैलकुलस से, लेकिन कुछ तरीका बता देता हूँ ट्रिक से, जिससे कि आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो और अल्जेब्रिकली तो आप अभी इस लेसन में पूरा अल्जेब्रिकली ही सॉल्व करना है। कल क्लास मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन सब चीज बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो यानी लेट द आफ्ताब्स एज को हम लोग क्या कर लिए, एक्स। आफ्ताब एज को क्या सपोज कर लिया हमने, एक्स। एंड हिज डॉटर एज, को क्या सपोज कर लिया, वाई। अब देखो बेटा, जब भी 7 years एगो, 7 साल पहले की बात की जाए तो माइनस करेंगे, 7 साल बाद कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा दिया कि मैं अभी 10 साल का हूं, तो 4 साल पहले क्या था, सपोज दैट मैं 10 साल कैसे नहीं, 25 26 है। तो अगर मैं 25 ईयर्स का हूं तो 5 साल पहले क्या था, 20 ईयर्स का था। मैंने क्या किया, 25 में से 5 को माइनस किया। यानी अगर हम एगो की पहले मतलब एगो कहीं वर्ड्स लिख दिया जाए तो आप माइनस करते हैं। ठीक है, एगोमिस होता है पहले। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्वेश्चन कर रहा है। 7 years एगो, तो 7 आफ्टर 7 ईयर। तो बेटा ये आफ्ताब की एज क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आफ्टर नहीं है, 7 years एगो, यानी 7 बिफोर 7 years बोल सकते हो, बिफोर 7 years आफ्ताब एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज एक्स माइनस 7, हिज डाटर एज उसके डॉटर का एज क्या होगा, y-7। अब क्या कर रहा है, ये जब कंडीशन हुआ तो आफ्ताब का जो एज था वो 7 times उसके एज के था। यानी आफ्ताब का एज था वो क्या था, 7 times क्या था, हिज डॉटर एज। यही ना करा क्वेश्चन ना। तो आफ्ताब एज क्या था बताओ, x-7, 7 times इसका कितना था, y-7। तो x-7 इक्वल टू 7 का y से करो 7y, 7 जा 49। तो x प्लस 7y जाएगा तो -7y, -49, -7 जाएगा तो +7। तो x -7y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -42। एक क्वेश्चन ये हो गया, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं कि उसके एक कंडीशन हो गया, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद। तो देखते हैं बेटा, आफ्टर 3 years तो क्या हो जाए कंडीशन, आफ्ताब का जो एज है, आफ्ताब एज जो है वो 3 times क्या है, हिज डॉटर एज। क्या कर रहा है, अगर वो
आफ्ताब की एज पूछा जा रहा है 3 टाइम्स 3 इयर्स के बाद, 3 साल के बाद, तो जिस बार आफ्ताब की एज क्या होगा x प्लस 3। बेटा जब भी बाद की बात किया जाए तो वहां प्लस करते हैं। इस 3 टाइम्स डॉटर का एज क्या था y प्लस 3, उसके भी 3 साल बढ़ोतरी हो जा रही है, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 जा 9 होता है ना बेटा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 प्लस 3 जाएगा तो माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। यही दो इक्वेशन मिल गई। अब जैसे मान लो मैं एक किसी इक्वेशन को सॉल्व करके बता रहा हूँ ग्राफ पे कैसे करोगे, जैसे ग्राफ पढ़ना नहीं है बता दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस 3y, तब यहाँ पे ऐसे दो कॉलम बनाओगे, एक कॉलम में 9 में पढ़ चुके हो x और y, x y यानी यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो गया, 3 इंटू 0 करोगे 0 हो गया, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 6। अगर मैं y की वैल्यू 1 कर दूं तो यहाँ 3 इन 1 जा 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अगर मैं 2 कर दूं तो 3 2 6 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 12। रख लोगे ना इक्वेशन। और इसको ग्राफ में कैसे दिखाओगे, देखो इधर x दिखा दे, इधर y कर दे, इधर x डैश और इधर क्या होगा y डैश। देखो x y जब 0 था, y जब 0 था तो x 6 था, मतलब यहाँ पे था मतलब 6 है, ऐसे गिन के काउंट कर लेना, ठीक है। और यहाँ मतलब यहाँ से 3 है, 6 है, 9 है, 12 ऐसे बना लो। तो जब x क्या नाम है, जब x 6 था तो y 0 था, तो y जैसे यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक। अब हम जैसे y की वैल्यू 1 किए, y की वैल्यू 1 किए तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9, ये 9 हुआ, x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 हो गया, इधर 9 हो गया, भाई इधर से 9 इधर से 1। फिर y 2 किया, y को 2 किया तो ये कितना हो गया 12। यानी जो हमारा इक्वेशन बनना है ये इस तरीके से बनना है, तो इसी पे क्या लिख देंगे हम, x माइनस 3y इक्वल टू 6, यानी इसी का इक्वेशन है। कितने इजी वे से आप समझ सकते हो, आसानी से इसको लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, उसका ग्राफ आपको खुद से करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल, यानी यहाँ पे दो चीज दे दिया है, एक दे दिया है बैट और एक दे दिया है बॉल। बैट को हमने सपोज किया x और बॉल को सपोज किया क्या y, इतना समझ में आ गया। अब 3 बैट है और 6 बॉल है, दोनों मिला के कितना कॉस्ट है 3900। 3 बैट यानी 3x और बॉल कितना है 6 बॉल है, तो यहाँ पे कितना होगा 6y, दोनों मिला के कितना रुपीज है 3900। इक्वेशन फर्स्ट हो गया ना भाई। और आगे बताइए, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, अनदर बैट यानी एक बैट और 3 बॉल्स यानी 3y मिला के कितना हो गया बेटा 3900 रुपीज। ये इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, हो जाएगा ना। अब सॉल्व करना आपको बताया देगा अभी आगे लेसन में, यही लेसन पे यहीं पे एक 3.1 आपका खत्म होता है और अब आगे चलूंगा 3.2 पे। पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को। 3.2 में आपको इक्वेशंस के बारे में बताना होगा, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, किसी भी इक्वेशन को बिना विदाउट सॉल्व किए बताना होगा कि ये इंटरसेक्ट है, कि पैरेलल है, कि कोइंसिडेंट है। इन सभी टर्म्स को एक्सरसाइज 3.2 में सीखेंगे। चलिए 3.2 के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग किसका, एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले थोड़ा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ हमको रूल्स बताना होगा। जैसे मान लीजिए कंसीडर द टू इक्वेशंस, कंसीडर द टू इक्वेशन। मान लीजिए दो इक्वेशंस हैं, एक है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बेटा ध्यान देना, जब भी हम टू वेरिएबल बात करें, टू वेरिएबल का इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखो बेटा इसमें दो वेरिएबल, एक x है और एक y है, तो जब भी टू वेरिएबल बात किया जाए तो उसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c है। अगर मैं दो इक्वेशन की बात करूं तो ये a1x प्लस b1y प्लस c1 हो गया। दूसरा क्या हो गया बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन ये है, इक्वेशन 2 है। अब कुछ रूल्स है, रूल्स। अब रूल्स क्या कर रहा है, पहला कंडीशन क्या कर रहा है, अगर मैं कह दूं a1 और a2 और b1 b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मैंने क्या बोल दिया a1 a2 और b1 b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। क्या बोलेंगे बेटा हम, इंटरसेक्टिंग, यानी ये दो लाइन एक दूसरे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। अब आपके मन में दूसरा कंडीशन पड़ रहा है, जैसे बेटा अगर मैं तीनों इक्वल कर दूं, मैंने बात कर दिया कि जैसे a1 a2 इक्वल है किसके b1 b2 के, और किसके इक्वल है c1 c2 के, मतलब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है
एक दूसरे इक्वल है, तो इसे हम बोलेंगे कोइंसिडेंट, यानी दोनों लाइन एक ही पे स्थित है, यानी ऐसे ग्राफ है तो एक ही पे दूसरा भी लाइन में है, तो कोइंसिडेंट। ठीक है। और जैसे बेटा मैं इंटरसेक्टिंग का ग्राफ बता दूं, इंटरसेक्टिंग की अगर बात करूं, जैसे दो लाइंस हैं, तो जैसे एक लाइन ये है तो एक लाइन दूसरा कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। क्या बोलूंगा मैं इसको? इंटरसेक्टिंग। और अगर मैं एक लाइन के साथ इस पे एक लाइन और ड्रा कर दिया तो इसे बोलेंगे कोइंसिडेंट, इन दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर? अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि A1 A2 तो बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है, यानी केवल दो चीज को लेकर चला जाए, A1 A2 और B1 B2 को, तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा बताइए? उसको बोला जाएगा पैरेलल। क्या बोला जाएगा? पैरेलल। अब बोलोगे सर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो ना, जैसे कि कोई रे है, जैसे यहां ग्राफ बना दे, देखो एक रे ये हो गया और एक रे ये हो गया, तो दोनों रे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, ये A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या है? 0 है, तो दोनों एक दूसरे की लाइन क्या कहलाएंगे? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। तो ये देखो हो गया पैरेलल, ये हो गया इंटरसेक्टिंग, ये हो गया क्या? कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से इसका बेसिक हो गया था। इसमें एक चीज याद कर लेना, जो पैरेलल होता है बस वही इनकंसिस्टेंट होता है, और बाकी ये दोनों क्या होता है? कंसिस्टेंट। अब ये भी दोनों चीज कभी क्वेश्चन में पूछेगा, एनसीईआरटी में दिया है कि आपको बताना रहेगा सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और कभी कभी क्या होता है हमको बताना होता है पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग। तो जो पूछेगा ये इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट रहेगा तो कंसिस्टेंट, केवल पैरेलल आ गया तो क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। तो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। अब आगे देखते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अब आपके बुक्स पे एनसीईआरटी का मैं देखूं तो क्वेश्चन लिखा है, एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी उसको हमको क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took parts in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who take part in the quiz. तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो, तो इसलिए मैं सबसे क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी 3.1 में 2 वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, तो उस चीज के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे भाई बॉयज और गर्ल्स है तो बॉयज को x मान लो, गर्ल्स को y मान के लगा लो। ठीक है। पेंसिल और पेन का क्वेश्चन दिया है सेकंड, 5 पेंसिल और 7 पेन, तो पेंसिल को x और पेन को y, तो 5 पेंसिल है तो 5x और 7 पेन है यानी 7y। ऐसे करके क्वेश्चन लगा सकते, जैसे बैट्स बॉल का लगाया तो इतना ये लगा दोगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ऑन कंपेयरिंग A1 A2 B1 B2, सेकंड क्या कर रहा है? कंपेयरिंग किससे करना है बेटा? A1 A2 B1 B2 और C1 C2 से, और बताना है कि इसमें से कौन पैरेलल है और कौन इंटरसेक्टिंग है और कौन कोइंसिडेंट है। चलो भाई, हमारे पास रूल्स पता ही है, हमको रूल्स क्या पता है भाई? A1 A2 अगर हम B1 B2 के इक्वल नहीं है तो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, और अगर मैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इक्वल कर दे रहा हूं तो इसे करेंगे कोइंसिडेंट। और अगर मैं कह दिया A1 A2 और B1 B2 तो इक्वल है लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं है, तो उसे क्या बोलूंगा मैं? पैरेलल बोलूंगा। इतना तो मैं बता दिया हूं, आपको हटवा दिया हूं। चलो, क्वेश्चन में पहला लिखा है बेटा, जिसे मैं देख रहा हूं, क्या लिखा है? 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, बहुत ही चुटकी में लगाओगे। तो देखो ये पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो बेटा देखो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? A1, इसको क्या बोलेंगे बेटा? B1, इसको क्या बोलेंगे? C1, इसको क्या बोलेंगे बेटा? A2, इसको क्या बोलेंगे? B2, इसको क्या बोलेंगे? C2। यानी जो x के साथ है वो A है, y के साथ है जो B है, और बिना x y वाला है वो C है। तो इस तरीके से पहले वाले में A1 B1 C1, सेकंड में A2 B2 C2। क्लियर कंसेप्ट आ गया? जैसे बेटा मैंने देख लो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 लिखा है ना, तो ये जो 5 है ये क्या है? A1 है, और ये जो माइनस 4 है वो क्या है? B1, और जो बिना x y वाला है वो क्या है? C1 है। क्लियर कॉन्सेप्ट? आइए देखिए, जैसे मैंने कर दिया 7x प्लस 6y और माइनस 9 इक्वल टू 0, तो बेटा ये जो 7 है वो क्या है? A2 है, और जो 6 है वो क्या है? B2 है, और जो बिना x y वाला वो क्या है? C2 है। तो चेक कर लेते हो, तो अगर मैं A1 अपान A2 निकालूं तो A1 हो गया 5 और A2 हो गया 7, तो 5/7 हो गया। अगर मैं B1 अपान B2 निकालूं तो बेटा क्या होगा? B1 कितना है? -4, और B2 कितना है बेटा? 6 है।
तो -2 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मैं C1 और C2 निकालूं तब क्या होगा बेटा, C1 हो गया 8 और C2 हो गया -9, जो नहीं कटेगा। यहां कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, देख रहे हो, A1 A2 5/7 है, B1 B2 -2/3 है और C1 C2 क्या है, 8/-9 है। तो कोई इक्वल वाला कोई कंडीशन है ही नहीं, तो केवल दो को कंपेयर करने वाला ले चलो जिसमें पहले ही कैंसिल हो जाए। देखो A1 A2 वही ये लगेगा, बताओ A1 A2 B1 B2 भी इक्वल है, ये तो लगेगा नहीं। चलो A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब एक दूसरे के इक्वल है, नहीं ये तो लगेगा नहीं, तो हम कौन सा लगाएंगे, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 लगाएंगे। तो A1 A2 देख लेते हैं, A1 यहाँ क्या लिखेंगे, A1 A2 जो है वो नॉट इक्वल किसके है, B1 B2 है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन में सेकंड में ही बता रहा था, सेकंड का सेकंड एक और क्वेश्चन दे रखता हूं, लिखा है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब आप चुटकियों बताओगे, A1 9 है, A2 3 है, सॉरी A1 9 है, B1 3 है और C1 12 है, तो यानी A1/A2 अगर मैं चेक करूं तो आएगा 9/80, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं भाई, A1 और A2 हो गया। चलो B1 और B2 निकालते हैं, तो B1 B2 कितना होगा, 3/6, यानी ये भी कितना हो गया, 1/2। अगर मैं C1 C2 निकालता हूं तो C1 12 है और C2 कितना है, 24, ये भी कितना हो गया, 1/2। अब देख रहे हो A1 A2 B1 B2 C1 C2 दो तीनों का रेशियो कितना आ रहा है, 1/2, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। इसलिए अगर ये तीनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे इसको, कोइंसिडेंट। क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या है, कोइंसिडेंट। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों का? ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि ऑन कंपेयरिंग A1 A2 B1 B2 बताना है कि इसमें कंसिस्टेंट कौन है और इनकंसिस्टेंट क्या है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताया था मैंने कि केवल अगर पैरेलल वाला कंडीशन जो फॉलो करे वही इनकंसिस्टेंट है, बाकी ये दोनों को फॉलो करेगा वो क्या है, हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो देखो यहाँ 3 और 2 है, तो A1/A2 कितना होगा, कॉमन सेंस लगाओ, फटाफट लगाओ, 3/2। अगर मैं B1 और B2 निकालूं तो बेटा क्या लिखोगे, यहाँ देखो 2 है, यहाँ -3 है, तो -2/3। अगर मैं C1 C2 निकालूं तो C1 और C2, तो आप इधर ले जाओगे तो -5 होगा, इधर देखो -7 होगा, यानी -5/-7, यानी माइनस कट गया, कितना आ गया बेटा, 5/7। इसमें क्या किसी के कोई इक्वल है, तो यहाँ पे देखो A1 A2 B1 B2 इक्वल है, तो ये तो लगाएंगे नहीं। A1 A2 B1 B2 C1 C2 एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है, तो बचा कौन, इंटरसेक्टिंग। यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, A1 A2 जो है वो नॉट इक्वल है किसके, B1 B2 के, ये क्या तब हो गया, कंसिस्टेंट। क्या हो गया बेटा, कंसिस्टेंट। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है ना, कंसिस्टेंट समझ में आया कि नहीं? अगर कोई चीज कंसिस्टेंट है तो वो क्या होगा बेटा बताओ, वो कंसिस्टेंट होगा तो वो चीज होना चाहिए कि इन दोनों केस को फॉलो करना चाहिए, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसके लिए वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन में 4 में बताना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है, तो एकदम इजी से बता सकते हो आप, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को यहाँ पुट अप नहीं किया। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, अगर कोई चीज कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, अगर जो कोई इनकंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। तो ग्राफिकली भी बता चुका हूं आप लोगों को सॉल्व करना, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी बता चुका हूं। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का 3.2 का, जो जबरदस्त क्वेश्चन है, कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, कर रहा है क्वेश्चन में कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो हाफ है, जिसका लेंथ 4 मीटर ज्यादा है किसके विड्थ से, वो 36 मीटर दिया है। यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हो गया, तो लेंथ हो गया x, विड्थ हो गया y, ऐसा करके लिख दो, विड्थ x y। तो अगर मैंने लेंथ को क्या माना x और विड्थ को मैंने मान दिया y, तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ, पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में x प्लस y। तो अब कर रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, तो हाफ द पेरीमीटर। तो ये थोड़ा सा अगले लेसन का क्वेश्चन है, अगले एक्सरसाइज का है, जिसमें सब्स्टिट्यूशन सॉल्व किया जाता है, एलिमिनेशन सीखा जाता है, वो आपके पार्ट 2 वीडियो में आएगा, लेकिन पार्ट 1 में ही दे दिया है क्वेश्चन, तो बताना ही पड़ेगा। तो पेरीमीटर 2x प्लस y दिया है, तो हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2x प्लस y अपॉन 2, क्योंकि उसका हाफ यानी 2 से 2 कट गया, और ये हाफ पेरीमीटर कितना दिया है इसका बेटा, दिया है 36 मीटर, यानी 36 इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस y। तो इतना पहले हो गया, और क्या कर रहा है, लेंथ और विड्थ, और जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से, तो जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है उसके विड्थ से,
तो लेंथ को मैंने x सपोज किया, 4 प्लस विड्थ को क्या बना, y सपोज किया। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। फिर से सुन लो बेटा, बोला है क्वेश्चन में हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 मीटर ज्यादा हो गया, तो लेंथ को x सपोज किया, 4 प्लस विड्थ को y, तो x इक्वल टू 4 प्लस y। तो इसी इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं x की वैल्यू रख दूं तो सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या मिलेगा बेटा, देखो 36 इक्वल टू x प्लस y, तो 36 इक्वल टू x की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 प्लस वाई प्लस यहाँ y हो जाएगा, 36 प्लस 4 जाएगा तो -4, y और y कितना होगा 2y, तो 2y इक्वल टू 36 में से 4 गया 32, तो y इक्वल टू क्या होगा 32/2 यानी 16, तो y कितना हो गया 16, तो y अगर 16 हो गया तो x कितना हो गया 4 प्लस 16 कितना होगा 20 हो जाएगा, क्योंकि उससे 4 ज्यादा है ना। तो x इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई कितना है 16 यानी कितना आ जाएगा 20, तो x हो गया 20, y हो गया 16। क्लियर है कॉन्सेप्ट, है ना क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस वीडियो का पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ठीक है, और आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं हम लोग। अब एक्सरसाइज आपका 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 का वीडियो पार्ट 2 और पार्ट 3 करके लाऊंगा। पार्ट 2 में आपको सब्स्टिट्यूशन बताया जाएगा, और एलिमिनेशन के पार्ट उसी में पार्ट 2 में ही कोशिश करूंगा दोनों बताने का, उसके एक एक दो क्वेश्चन करा के, और उसके वर्ड क्वेश्चन सारे कोशिश करूंगा बताने का आप लोगों को। और इस तरीके से आप लोग चैनल पर जुड़े रहिए, काफी अच्छा लगता है, आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सभी लोगों के तक पहुंचा दो, ताकि हर कोई घर बैठे पढ़ सके। पूरी एनसीईआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इस चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। क्लास 10 की मैथमेटिक्स और 11 12 9 10 11 12 के सारे कंप्लीट मैथ्स और साइंस के यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय वीडियो। जय हिंद।